सफेद गेंडा बर्फ से ढकी घास के मैदान में खड़ा था। यह एक सुंदर प्राणी था। राजकुमारी हेलेना ने इसे लालसा से देखा। यह अद्भुत होगा यदि मैं इस गेंडा पर सवारी कर सकूं, उसने सोचा। आश्चर्य की बात है, यूनिकॉर्न ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने उसके विचार सुन लिए हों। यह उसके पास आया और इंतजार करने लगा। थोड़ा झिझकते हुए वह उसके करीब गई और उसकी पीठ को छुआ। गेंडा अपने पैरों पर इस तरह बैठ गया मानो उसे ऊपर चढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। जब राजकुमारी हेलेना उस पर काठी के सहारे बैठी तो बहुत प्रसन्न हुई। वह अजीब प्राणी अचानक खड़ा हो गया और घास के मैदान की ओर चलने लगा जहां वह पहले खड़ा था। राजकुमारी ने देखा कि जहां वह खड़ी थी वहां बर्फ की बूंदों का एक घेरा था। जैसे ही राजकुमारी ने उसे कसकर पकड़ लिया, यूनिकॉर्न हवा में उड़ गया। हवा उसके बालों से होकर गुजरी, लेकिन अजीब बात है कि उसे ठंड महसूस नहीं हुई। वे जंगलों और झरनों, पहाड़ों और समुद्रों के ऊपर से उड़ते रहे जब तक कि राजकुमारी को कुछ दूरी पर एक महल के सुंदर बुर्ज दिखाई नहीं दिए। धीरे से गेंडा महल के बाहर आ गया। राजकुमारी हेलेना उसकी पीठ से फिसल गई। मुड़कर गेंडा ने उसकी ओर देखा और महल की ओर बढ़ने लगा। यह ऐसा था मानो यूनिकॉर्न उसे अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, और उसने वैसा ही किया। दरवाजे खुले और प्राणी दहलीज पार करके खूबसूरती से सजाए गए एक बड़े हॉल में चला गया। तुरंत गेंडा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार राजकुमारी की ओर हाथ फैलाए खड़ा था। राजकुमारी हेलेना ने उसका हाथ पकड़ा और वह उसे शानदार ढंग से सजाए गए कमरे दिखाते हुए महल में ले गया। उनकी नौकरानी उसे एक कमरे में ले गई जहां उसके लिए एक नया गाउन, साटन की चप्पलें और गहने रखे हुए थे। इस आतिथ्य से आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी ने कपड़े बदले और रात के खाने के लिए नीचे चली गई। राजकुमार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेज पर स्वादिष्ट भोजन फैला हुआ था और राजकुमार ने उन सभी देशों के बारे में अपनी बातचीत से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया जहां उसने यात्रा की थी। जब उन्होंने खाना खा लिया तो वह उसे एक कमरे में ले गया जहां रेशम से ढकी एक बड़ी पेंटिंग लटकी हुई थी। राजकुमार ने रेशम हटा दिया और राजकुमारी पीछे मुड़कर अपने ही राजसी चित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह कैसे हो गया? उसने राजकुमार से पूछा। मैंने वर्षों पहले इसे चित्रित किया था और चाहता था कि यह लड़की मेरी दुल्हन बने, लेकिन दुर्भाग्य से मुझ पर एक जादूगर ने जादू कर दिया था और अगर मैं महल छोड़ता तो मुझे एक गेंडा बनना पड़ता। अगर मैं इस तस्वीर में दिख रही लड़की से शादी कर लूं तो ही जादू टूटेगा, लेकिन कोई भी लड़की यूनिकॉर्न से शादी नहीं करेगी। मैंने अपनी दुल्हन की तलाश करने और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह प्यारी और दयालु है। आपने महल में प्रवेश किया है और जादू तोड़ दिया है, और आप यहाँ हैं, राजकुमार ने कहा। राजकुमारी हेलेना ने राजकुमार से शादी की और उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे।